सभी को राधे राधे, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, श्याम सदाशिव। आप सभी को, जैसा कि सावन स्टार्ट हो गया, आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने कैसे व्रत रखा था, और सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के, और पूरे मंदिर में शिव परिवार के, माता रानी के, हनुमान जी के, राम दरबार के। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से पूरा थाली सजा के लेके गई थी। एक थाली में तो पूरा फूल माला ही थे, क्योंकि और जो ये पैकेट रखा हुआ है ना, इसमें सारी चीज़ें थीं। और लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर जैसे पैकेट वगैरह आते हैं, आपको पैकेट नहीं लेना चाहिए। आप खुले में लेंगे ना तो आप देख के अच्छे से सामान ले लेंगे, लेकिन जो पैकेट वाला सामान होता है ना, तो वो उसमें पता नहीं कैसे क्या वो लोग रख देते हैं। तो इसलिए मैं पैकेट का सामान लेके आई थी, लेकिन बाद में मैं पछता रही थी कि अगली बार मैं पैकेट वाला सामान नहीं लिया करूँगी। और जितनी मेरी यथास्थिति थी, उस हिसाब से, जितना मुझे पता था उस हिसाब से मैं गाय का दूध, गंगा जल सभी देवताओं के लिए, क्योंकि शिव परिवार और राम दरबार, हनुमान जी, माता रानी, शिवलिंग और नंदी भगवान, सबके लिए मैं माला, पुष्पों की माला लेके गई थी। और 5 फल चढ़ाने के लिए लेके गई थी। 5 दिया, सबके पास दिया, धूपबत्ती चढ़ाने के लिए लेके गई थी। तो जितना मेरी मैं कर सकती थी व्यवस्था, उतना लेके गई थी। और चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन लेके गई थी। तो बस मुझे नहीं मिला था, तो जो मुझे मिल गया था वो सारी चीज़ें मैं लेके गई थी। और वहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसा कि आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि पूरे भगवान जी बिल्कुल दिख नहीं रहे थे, लेकिन देखिए कितने प्यारे, तब भी कितने प्यारे फूलों से इतना सजे हुए हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। फूल, बेलपत्र से इतने सजे हुए हैं कि बहुत प्यारे लग रहे थे भगवान जी एकदम। बहुत सारे भक्त आए हुए थे पूजा करने के लिए। हमारे भोले बाबा बहुत भोले हैं। तो यही एक भगवान जी जिनको हम बहुत जल्दी रिझा, जो बोलते नहीं, चढ़े रुष्टा, चढ़े रुष्टा, तो बहुत जल्दी वो खुश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मेरे भोले बाबा भोले हैं, तो इस वजह से हर भक्त के अलग अलग भाव होते हैं भोले बाबा को मनाने के, उनकी पूजा करने के। और सब भक्त अपने अलग अलग भाव से पूजा करते हैं। तो बस मुझे, मेरे अंदर जो भाव था, मैं जिस हिसाब से कर सकती थी, उस हिसाब से अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से मैंने पूजा की। हर भक्त करता है बहुत अपनी श्रद्धा अनुसार और अपने भाव के अनुसार भगवान जी की पूजा करता है। भगवान हमारे मतलब मन के भाव से ही खुश होते हैं। ज़रूरी नहीं है हम बहुत सारी चीज़ें लेके जाएं, बहुत सारा फूल माला चढ़ाएं, तो उसी से हमारे भगवान खुश होते हैं। और हमारे सद्गुरु भगवान कहते हैं कि उससे नहीं, हम ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाएंगे उससे हमारे भगवान नहीं खुश होते। हमारे भगवान हमारे मन के भावों से बहुत खुश होते हैं। ज़रूरी नहीं है आप 56 भोग चढ़ाएंगे और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत महंगी चीज़ चढ़ाएंगे तभी भगवान जी खुश होंगे, नहीं। अगर आप भाव से एक मिश्री का दाना भी चढ़ा देंगे ना, तो भगवान जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। बस पूजा में भगवान भाव देखते हैं कि हाँ, हमारा भाव, हमारा भक्त किस भाव से हमारी पूजा कर रहा है। कोई, किसी की कोई मन्नत होती है उसके लिए पूजा करता है, किसी की मनोकामना कुछ रहती है उसके लिए पूजा करता है, कोई अपने परिवार के सलामती के लिए पूजा करता है, कोई किसी भाव से पूजा करता है, कोई किसी भाव से पूजा करता है। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही भगवान जी स्वीकार करते हैं। और आप लोगों ने कैसे पूजा की है, और आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा की जाती है, आप ज़रूर बताइएगा। बहुत जगह मैंने सुना है कि बहुत सारे भक्त होते हैं जो व्रत रखते हैं सोमवार, सावन के सोमवार में बहुत से लोग बोलते हैं कि नमक नहीं खाया जाता है। लेकिन जो बीपी के पेशेंट होते हैं, तो वो भगवान जी से प्रार्थना करके वो
पा लेते हैं। तो आपके यहाँ कैसे पूजा की जाती है और आपने कैसे पूजा की है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सावन में कांवड़ का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भक्त पैदल यात्रा पद यात्रा करके तट जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वहाँ से गंगा जल लेके तो जो उनके आसपास के एरिया में जो फेमस मंदिर होता है वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। तो आप लोगों के यहाँ कौन सा भोले बाबा का फेमस मंदिर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, सुबह मुझसे जैसी हो सकती थी मैंने उस हिसाब से पूजा की, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना था, उठने में थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो बस भोले बाबा की कृपा थी कि उनके दर्शन मुझे मिलने थे, तो मैं जल्दी जल्दी से गई, सारा व्यवस्था करके पूजा करके, और फिर टाइम से ड्यूटी भी जाना था क्योंकि ड्यूटी भी नहीं लेट कर सकते थे। और जब मैं शाम को गई हूँ, देखिए कितनी प्यारी भक्त आई थी, बड़े विधिवत भोले बाबा की पूजा की थी। पहले का तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, मतलब उनकी पूजा करने के भाव को देख के मैं उसमें इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई कि मतलब बस देख रही, मेरे मन में भाव ही नहीं आया कि मैं वीडियो बनाऊं। पूरा उन्होंने पंचामृत स्नान कराया भोले बाबा को, और उसके बाद फिर भस्म से उनका पूरा श्रृंगार, देखिए कितनी मन से कितने भाव से वो श्रृंगार करने में लगी हुई हैं। और जैसा कि सोमवार था तो जिनका मंदिर है ना, उन्होंने सभी जितने भी वहाँ पे देवी देवता विराजमान थे ना, सबकी वस्त्र सेवा की हुई थी। तो उन्होंने बोल रखा था कि वस्त्र नहीं, अभी मैंने वस्त्र सेवा की है, इनको मत गीला करिएगा। तो उन्होंने क्या किया, पूरा वस्त्र हटा के अच्छे से उनका पंचामृत स्नान कराने के बाद में अच्छे से उनका, आप तो देख ही रहे हैं कितने अच्छे से उन्होंने उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद में फिर उन पुष्प की माला, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं भोले बाबा, कितना अच्छा श्रृंगार। और बड़े भाव से उन्होंने, इतने अच्छे भाव से उन्होंने सेवा की ना, मैं बस देखती ही रह गई उनकी सेवा को। बाद में मुझे याद आया कि थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। भोले बाबा की आरती करने के बाद उन सखी ने पूरा एकदम दिवाली, मतलब पूरा मंदिर दीपों से एकदम जगमगा दिया था। देखिए कैसे उन्होंने दीप जला के एक तरीके से दिवाली ही लग रहा था, जैसे दिवाली की शाम हो, तो उस हिसाब से उन्होंने पूरा दीपों से पूरा मंदिर एकदम जगमगा रहा था। और भक्त की से, जैसा कि मैंने कहा ना, भगवान में भाव के ही भूखे रहते हैं। देखिए कितने भाव से सखी ने सेवा की है। एक बार फिर से सभी को सावन मास के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा सब पे कृपा करें, सबके घर को सुख शांति समृद्धि अंधन से भर दें, सबको निरोगी काया हो, सब खुश रहें। शाम सदाशिव, ओम नमः शिवाय।